हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का रिलेवेंट एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म स्टडीग्राम एजुकेशन पे। तो आज इस वीडियो सेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट की कि कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो उसी चीज पे आज बात करने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट है 56-57 के, हरियाणा पुलिस के हों या फिर बाकी अदर ग्रुप्स के जितने कैंडिडेट हैं, तो ये वीडियो सेशन आप सभी के लिए है। देखो, अभी सारी चीजें हो चुकी है, इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो अभी आज जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी आज है 10th, ठीक है ना, 10th ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर। तो अगर रिजल्ट की मैं बात करूं, ठीक है ना, एक चीज आप सभी को पता है कि कमीशन के द्वारा रिजल्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। बट अब सिर्फ जो चीजें बाकी हैं वो सिर्फ ये है कि आचार संहिता जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड होगा उसके बाद कमीशन फुली भी पावरफुल है रिजल्ट डिक्लेयर करने के, ठीक है ना। बट इससे पहले कुछ डाउट है कैंडिडेट्स के अंदर। वो डाउट इस टाइप के हैं। पहला तो ये है कि कुछ पोस्टें ऐसी थी जैसे फॉरेस्ट रेंजर, ठीक है ना, फॉरेस्ट रेंजर। तो फॉरेस्ट रेंजर की जो ग्रुप 57, ठीक है ना, ग्रुप 7 के अंदर है ये पोस्ट, ठीक है ना, 7 के अंदर है या फिर एडवर्टाइजमेंट 7 है ये। तो इसके अंदर जो फॉरेस्ट रेंजर है उसके लिए कि भाई उसका भी पीएमटी पीएसटी नहीं हुआ है तो फिर कैसे रिजल्ट आ सकता है। देखो, ये मान के चलो कि जो फॉरेस्ट रेंजर है ना, इसके अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए थे वो 200 के अराउंड है, ठीक है ना। इसके अराउंड नंबर ऑफ कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। इसके अलावा जो इसकी पीएमटी या पीएसटी होनी है वो कितनी है, 25 किलोमीटर है, ठीक है ना, इन 4 आवर्स, ठीक है ना। तो जो भी आप नेचुरली नॉर्मली देखते हैं ना हरियाणा पुलिस वगैरह की, वो वाली फिजिकल ये नहीं है। तो यहाँ पे जो ये 25 किलोमीटर 4 आवर्स में ना, इसकी अरेंजमेंट हो सकता है इसकी अरेंजमेंट डिपार्टमेंट ही करवाए, ठीक है ना। एक तो ये चीज है, क्योंकि कमीशन के पास हो सकता है वो रिसोर्सेज ना हो। रिसोर्सेज का मतलब है वो टेरेन, वो ट्रैक ना हो इतना 25 किलोमीटर का। ये तो डिस्टेंस या तो सिर्फ किसी रोड पे ही कवर की जा सकती है, एक सिटी से कहीं दूसरे सिटी, जो कि बहुत मतलब नियरेस्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप बात करें पंचकुला में होगी तो वहां पे चीजें, ठीक है ना। इसके लिए एक स्ट्रेट ट्रैक की जरूरत है, मतलब कुछ इतना लंबा ट्रैक की जरूरत है, तब यहाँ पे हो सकती है, ठीक है ना। सर्कुलर ट्रैक में इतनी बड़ी है जो फिजिकल नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक तो ये चीज है। तो ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना, ये 200 हो सकता है इनको भी होल्ड कर लिया जाए। होल्ड करने की बात मैं आपको बता देता हूँ, 200 में से भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो अदर पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। जिनका अदर ग्रुप्स में आया हुआ था उसके लिए वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। फॉरेस्ट रेंजर उनकी बाद में है, यानी जिन्होंने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे फिल किया है और वो कट ऑफ को पार कर रहा है, ठीक है ना, कट ऑफ को, तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट 200 से भी कम होने वाले हैं, ठीक है ना। ये तो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग वाले थे, बहुत सारे ऐसे हैं जो 56-57 में है लेकिन चले गए थे फॉरेस्ट रेंजर में, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो इस वाला इश्यू ये है कि इसको होल्ड करके आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें आचार संहिता की या फिर रिजल्ट की कब चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, जैसे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नायब सैनिक जी, उन्होंने भी कहा था कि भाई रिजल्ट की अनाउंसमेंट हम कर देंगे शपथ लेने से पहले। शपथ में भी वो 15 को लेंगे, 15th ऑफ अक्टूबर को, ठीक है ना, 15th ऑफ को। तो यानी मैक्सिमम चांस 10th, आज आचार संहिता अगर हट जाती है, जिसके हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आज हट जाएगी, तो ये मान के चलो कि या तो 10th की आज इवनिंग में, ठीक है ना, इवनिंग में रिजल्ट, या फिर 11th को, ठीक है ना। तो ये डेटें हैं जो पोटेंशियल रखती हैं रिजल्ट का, ठीक है ना। तो ये डेटे हैं क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, कंसर्न अलग अलग जहां पे भी सिविल हॉस्पिटल्स में, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, 2 से 3 दिन के अंदर सारी चीजें हो सकती है कंप्लीट, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी इसके अंदर क्या है, कम है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो रिजल्ट की बात है ये, ठीक है ना, जितने भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं तो आपका वेट जल्द ही खत्म होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा देखो, वो कैंडिडेट बता देता हूं मैं, इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो आपने अब सीईटी 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। हालांकि आपने बहुत पहले स्टार्ट कर देनी थी, मैंने बहुत पहले बताया था कि प्रिपरेशन में लगे रहो, सारे एग्जाम होंगे, ठीक है ना, सीईटी भी होगा, हर एग्जाम होगा। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सीईटी क्वालिफाइंग के गैंग के चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं बता देता हूं, उनका आगे भी सिलेक्शन नहीं होगा, आगे फिर वो एक सीईटी क्वालिफाई गैंग दोबारा फिर बनाएंगे अगले सीईटी के बाद भी। और बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वालिफाई हो एग्जाम। नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ा सकते हैं, क्वालिफाई बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बट वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर आगे क्या डिसीजन लेती है उसके अंदर। लेकिन आपने अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से करनी है
कि अगर एक कैप भी लगाई जाती है ना, 4 टाइम से बढ़ाई जाती है कैप, वो 15 टाइम या 20 टाइम की जाती है ना, तो आप उस कैप के अंदर आए। आपका मोटिव सिर्फ ये रहना चाहिए। आपका मोटिव ये नहीं रहना चाहिए भाई 40% पे क्वालिफाई हो जाता है, 50% पे हो जाता है, इतने मार्क्स लेके और साइड लाइन हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। टॉप की कैटेगरी में आपको आना है, तब जाके आपको वो पोस्ट मिलेगी, अदरवाइज ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। और इसी टॉप की कैटेगरी के लिए आपको बता देता हूं मैं, 80 प्लस की मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप वो सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 80 प्लस की हर शाम को 7 बजे हम लाइव क्लास लेते हैं, 7 PM, ठीक है ना। तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है ना। इसके साथ ही मैं CET 2024 के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, 5600 हरियाणा पुलिस के लिए कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और HCS को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स के अलग अलग डाउट है, तो उनकी स्ट्रेटजी की वीडियो जल्दी चैनल पर मिलेंगी, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज शाम को मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू।